वीडियो में आप जिस औरत को देख रहे हो मैडम का नाम है रजनी, उम्र 32 साल। इसका पति रविकांत बीते 2 दिनों से लापता है। शेरगढ़ किले के पास कार में बैठी महिला का दावा है कि उसके सपने में एक भूत आया और उसने बताया कि आगे खाई में रविकांत की लाश पड़ी है। परिजनों और पड़ोसियों ने जाकर देखा तो जिस बात का डर था वही हुआ। रविकांत की गर्दन और धड़ अलग पड़ा था। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में किसी भूत ने शेरगढ़ किले का पता बताया था? हम बताते हैं। ये सब हुआ है ऑटो वाले शाहरुख खान के प्यार में। दीवानगी का आलम तो देखिए, जो पति साल में 4-5 दिन घर आता था उसी को ठिकाने लगा दिया। भारत का शायद ये पहला ऐसा केस है जिसमें हत्या के बाद इतनी गजब की एक्टिंग की गई हो। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दोस्तों, ये केस है राजस्थान के धौलपुर जिले के दोनारी गाँव का। इसी गाँव का रहने वाला रविकांत अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए वर्ष 2021 में कर्नाटक जाकर मजदूरी करने लगा। घर पर उसकी पत्नी रजनी, 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग सास रहती थी। रविकांत हर महीने करीब 20,000 रुपए कमाता था, जिसमें से वो 15,000 रुपए घर भेज देता और बाकी 5,000 अपने खर्च के लिए रखता। लेकिन पति की गैर मौजूदगी में रजनी का गाँव के ही 3-4 लोगों से अवैध संबंध बन गए। अब हालात ये थे कि जब भी रविकांत फोन करता तो अक्सर रजनी का फोन बिजी आता। पड़ोसियों से पूछने पर जवाब मिलता कि भाभी बाहर गई हुई है। इतनी दूर बैठकर रविकांत न तो कुछ कर सकता था और न ही नौकरी छोड़कर घर आ सकता था। अब मन में भी हजारों सवाल और शंकाएं थी, लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए वह सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वर्ष 2022 में जब वह करीब 1 साल बाद घर लौटा तो पति पत्नी के बीच जोरदार बहस हुई। इस बहस की बड़ी वजह पड़ोसी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में रविकांत को कहा था कि तेरी पत्नी की गिनती अब गाँव की बदनाम औरतों में होने लगी है। रविकांत ने रजनी को समझाया। रजनी ने बच्चों की कसम खाकर वादा किया कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। रविकांत 7-8 दिन घर रुका और फिर दोबारा कर्नाटक चला गया। शुरुआत में तो रजनी कुछ दिन ठीक रही, लेकिन 1 महीने बाद उसे एक ऑटो चालक से प्यार हो गया। उस ऑटो चालक का नाम था शाहरुख खान। 22 साल का शाहरुख और 32 साल की रजनी, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जीने मरने की कस्में तक खा ली गई। रजनी घर से बाजार या फिर किसी काम का बहाना मारकर ऑटो में घूमने लगी, कभी सुनसान जगहों पर तो कभी होटलों में। 2 बच्चों की मां होकर वह घर बसाने की बजाय अय्यासी में डूबती चली गई। घर आने के बाद भी वह घंटों शाहरुख से फोन पर बातें करती। जब रविकांत को शाहरुख के बारे में पता चला तो वर्ष 2024 में वह घर आया और शाहरुख व रजनी दोनों को सख्त चेतावनी दी कि या तो ये सब छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रविकांत को लगा कि शायद ऐसा कहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन न तो शाहरुख पर कोई असर हुआ और न ही रजनी पर। दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। 26 दिसंबर 2025 को रविकांत 10 दिनों के लिए घर आया। उसका इरादा था कि नया साल परिवार के साथ मनाएगा और बच्चों को कुछ समय देगा। लेकिन ये बात रजनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी आदत जो बन चुकी थी हर रोज शाहरुख से मिलना और घंटों बात करना। रजनी ने शाहरुख से कहा, अगर मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शाहरुख ने बिना देर किए एक प्लान बना लिया। 27 दिसंबर को उसने रविकांत को बुलाया और कहा कि अब मैं तुम्हारी पत्नी से कोई बात नहीं करता। इसके बाद वह उसे शेरगढ़ के सुनसान किले के पास यह कहकर ले गया कि वह रजनी से जुड़ी कुछ सच्चाइयां बताएगा। साथ में शराब की बोतलें भी थी। सबसे पहले शराब पीना शुरू किया गया। शाहरुख ने चालाकी से रविकांत को ज्यादा पिला दी और खुद कम पी। कुछ देर बाद जब रविकांत नशे में पूरी तरह से बेसुध हो गया तो रजनी के काले दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शाहरुख ने पत्थर से उसका चेहरा भी कुचल दिया और शव को खाई में फेंक दिया। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। जिस दुपट्टे से गला दबाया गया था वह वहीं छूट गया। पूरी हत्या के दौरान रजनी फोन पर सब कुछ सुन रही थी, सांसों की आवाज और पति का तड़फना। घर लौटकर शाहरुख ने कहा कि काम ठीक से हो गया। रजनी बेहद खुश हुई। उसने उसी रात प्रेमी को घर बुलाया और उसके साथ रात बिताई। अगले दिन रजनी ने सोचा कि उन्हें ऐसा नाटक किया जाए कि पति की लाश भी मिल जाए और किसी को शक भी ना हो। सबसे पहले वह थाने गई और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसके बाद घर आकर सामान्य दिनचर्या निभाई और आराम से सो गई। 29 दिसंबर की सुबह वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने सपने में देखा है कि शेरगढ़ के किले के पास मेरे पति पर हमला हुआ है। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने कहा चलो जाकर देखते हैं, क्या पता बात सच निकल आए। जब लोग वहां पहुंचे तो रजनी की हरकतें बेहद अजीब थी। वह सीधी उसी खाई की ओर इशारा करने लगी। लोगों ने नीचे देखा तो वाकई में रविकांत की लाश पड़ी थी। मामला हत्या का था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम बुलाई गई और सबूत इकट्ठा किए गए। लाश के पास एक काले रंग का दुपट्टा भी बरामद हुआ। यही पुलिस के सामने 3 सवाल खड़े हो गए। महिला का दुपट्टा वहां कैसे आया? रविकांत की हत्या किसने की? रजनी को शव की सटीक जगह कैसे पता चली? पुलिस भूत प्रेत या सपनों पर भरोसा नहीं करती। जांच तेज हुई और शक सीधा रजनी पर गया। जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि पिछले 2 सालों से रजनी रोज ही एक नंबर पर 5-6 घंटे बात करती। वह नंबर था
मिस्टर शाहरुख खान का। 30 दिसंबर को पुलिस ने रजनी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वह टूट गई और उसने शाहरुख खान का नाम ले डाला। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि रजनी को सजा कम मिल सकती है क्योंकि वह सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं है। आपकी इस केस पर क्या राय है? शाहरुख और